न्यूज एट 8। तेलंगाना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर साइबर हमला 5वें दिन भी जारी है। न्यायिक दस्तावेजों वाली पीडीएफ फाइलें खोलने पर उपयोगकर्ता सीधे ऑनलाइन जुआ पोर्टल पीडीजी स्लॉट पर पहुंच रहे हैं। मामला 10 नवंबर को सामने आया था, जब वकील, पक्षकार और आम नागरिक कारण सूची, केस स्टेटस, अंतरिम आदेश और प्रशासनिक नोटिस जैसी महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हैकर्स ने इनमें छेड़छाड़ कर जुआ साइट का लिंक जोड़ दिया। हाईकोर्ट के आईटी रजिस्ट्रार टी वेंकटेश्वर राव ने तेलंगाना डीजीपी को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और तेलंगाना गेमिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र साइट की कार्यप्रणाली और दूषित पीडीएफ की गहन जांच कर रहा है। पुलिस ने कोर्ट परिसर के सर्वर लॉग और तकनीकी विवरण भी एकत्र किए हैं। कर्नाटक की चीनी मिलों ने गन्ना किसानों को प्रति टन 3,300 रुपए का भुगतान करने और 125 करोड़ रुपए के बकाया क्लियर करने पर सहमति जताई है। इसके बाद उत्तरी जिलों में 9 दिन से चला आ रहा गन्ना किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है। गौरतलब है कि बेलगावी, बागलकोट और अन्य क्षेत्रों में किसानों ने बढ़ती खाद, मजदूरी और परिवहन लागत के बीच कम एमएसपी की शिकायत करते हुए हाईवे जाम कर दिया था। कुछ जगहों पर पथराव की घटनाएं भी हुई थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 घंटे की बैठक के बाद घोषणा की कि मिलें 11.25% रिकवरी वाले गन्ने के लिए 3,250 रुपए देगी, जबकि राज्य 50 रुपए की सब्सिडी जोड़ेगा। हड़ताल तोड़ने के बावजूद किसान नेता इसे बहुत कम राहत मान रहे हैं। लेट्स माइक न्यूज एट 8। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर आवासीय परियोजनाओं की श्रेय चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर दावा किया कि घरों का निर्माण 2019 से 24 के बीच उनकी वाईएसआर-सीपी सरकार ने स्वीकृत किया और ज्यादातर पूरा किया, जबकि नायडू सरकार ने पिछले 18 महीने में गरीबों के लिए 1 इंच जमीन भी हासिल नहीं की। नायडू जिन 3 लाख घरों का उद्घाटन कर रहे हैं, उनमें से कोई भी पट्टा वर्तमान सरकार ने जारी नहीं किया है। जगन सरकार ने 71,800 एकड़ में 31 लाख से ज्यादा पट्टे दिए, 22 लाख घर स्वीकृत किए और कोविड के बावजूद 9 लाख से अधिक पूरे किए, जिनमें 12 अक्टूबर 2023 को एक दिन में 7,40,000 घरों का उद्घाटन ऐतिहासिक था। उन्होंने नायडू को क्रेडिट चोरी का दोषी ठहराते हुए कहा कि दूसरों की मेहनत चुराने वाला नेता नहीं, नाटककार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता सूची के एसआईआर अभियान में पूरी सक्रियता से जुड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में मौजूद फर्जी नामों को हटाया जाए और जितने भी पात्र मतदाता हैं, विशेषकर महिलाएं, उनके नाम अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने जिलों में लगातार प्रवास करने, वहां की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करने और संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलों में लंबित मामलों पर कोर कमेटी की बैठक कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को समय पर राहत मिल सके। केरल में एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट 9 दिसंबर को जारी होगा और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रथन यू केलकर ने तिरुवनंतपुरम में मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया निर्धारित समय पर चल रही है। बूथ लेवल अधिकारी और राजनीतिक दल सक्रिय हैं। वोटर बूथों से फॉर्म ले सकते हैं या वोट ट्रांसफर करा सकते हैं। हालांकि दूसरे चरण में फॉर्म वितरण में केरल 75% पर पिछड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का आंकड़ा 91% पहुंच चुका है। एलडीएफ सरकार ने स्थानीय चुनावों के कारण एसआईआर 21 दिसंबर तक टालने की हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,